वालेकुम। ये पीसी भी हमारे पास आई हैं तो लिया से, ये मोइज़ वालों ने भेजी हैं तो इसे खोलते हैं। अब खोलें, अब इसे खोलें 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 खोलोगे। हाँ जी, इनकी गिनती करें ज़रा आप, कितनी है ये, इधर रखिए, लाए लाए, ये लीजिए आप, इधर गिनती इनकी। एक मिनट, कैमरा ओपन करें ज़रा। हाँ जी, रखें, कितनी होगी जी? 2 सर। अच्छा जी। 3। अच्छा जी। 4। जी 5। 6। जल्दी जल्दी ज़रा जल्दी, पेन ड्राई हो रहा है। 7। 7 हो गई और ये 8। 8। ये 8 पीसीबी उन्होंने भेजी हैं हमें रिपेयरिंग करने के लिए। तो अब ये करते हैं रिपेयरिंग इन पीसीबी की हम 8 की। तो अभी आपको दिखाते हैं, 1 नंबर से शुरू करते हैं हम। तो इनमें देखें कौन कौन सी है जी। हायर वाली हैं ज़्यादा, और अल्ट्रॉन वाली हैं। कौन कौन सी हैं? सर ये हायर हायर वाली। की हाँ आ गई, सर नया ये मॉडल पुराना मॉडल ठीक हो गया। और सर ये अल्ट्रॉन वाली है। ठीक हो गया। सर ये 2 टन की अल्ट्रॉन वाली। अल्ट्रॉन 2 टन की। और सर ये भी हायर की ठीक है जी, अब इसे करते हैं अब रिपेयरिंग शुरू करते हैं अब इसकी। तो जाते हैं जी लेके इसे उधर। कोई भी एक उठा लें, कोई मसला नहीं, जो मर्जी उठा लें, जितनी जो मर्जी उठा लें। ये एक ये रखें जी, जल्दी करें, खोलें। तो ये पीसीबी हमने खोल ली, ओपन कर ली। तो इसको अब करते हैं हम रिपेयर। तो इसमें F1 का एरर उन्होंने लिख के भेजा कि F1 का एरर है। तो इसको देखते हैं कि F1 का जो एरर है ये क्यों आ रहा है, किस वजह से। तो इसको चलाते हैं, चला के देख लेते हैं। अभी हम दिखाएं जी। तो इसका हीट सिंक भी नहीं भेजा उन्होंने, तो इसका अब अपने पास से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा हीट सिंक इसका। ये अपनी है इसकी। तो इसको अब देखते हैं कि ये जो है ये हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। इधर इसमें इसका सेंसर दें, इसके इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखें आप, यहाँ पे ऑन हो गई है। तो इसने अब ये कैपेसिटर जो है, ये देखें अब इसमें एरर आ गया है। ये जो एरर है ये आप देखें कि ये इसकी 1 और 3 एलईडी जो है ब्लिंकिंग है इसमें। तो F9 का इसमें एरर है। F9 का एरर जो होता है ये इसके ई प्रोम का एरर है। तो इसको करते हैं, अब निकाल लेंगे स्विच इसका, इसको डिस्चार्ज करते हैं F9 के एरर में। ये देखें जी, तो ये ड्राई सोल्ड नहीं हुआ ठीक है, इधर से चेक करेंगे। तो अब इसमें F9 का डायग्राम लाएं जी जरा। F9 जो एरर है उसका हम देखते हैं कि F9 एरर किस तरह क्लियर होगा इसमें। तो F9 एरर जो है ये ई प्रोम का एरर होता है, आपको पता है कि ई प्रोम में मसला आ गया। तो F9 का एरर जो है ये इसमें आ गया है। दिखाएं जी, F9 के एरर में है, डायग्राम लाइन इसका F9 के एरर में। तो ये देख लें, ये F9 में अब इसमें ये एरर F9 में है ये। तो इसमें अब देखना ये होता है, ये देखें कि ये इसमें लगी हुई है, ये वाली लगी हुई है यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे 5-5 वोल्टेज इस पे आते हैं इन पिनों पे। तो ये देखें आप कि यहाँ पे ये जो है ई प्रोम लगा हुआ है ये। अब हमने सबसे पहले हमारा जो है ये यहाँ पे वोल्टेज, ये देखें 5 वोल्टेज आएंगे, 5 वोल्टेज आएंगे, यहाँ पे 5-5 वोल्टेज आएंगे। और ये जो सारा कुछ डायग्राम है आपके सामने है, इसमें जो है एरर आ गया F9 का एरर। F9 इसका ई प्रोम का, ये लगा हुआ ई प्रोम, ये इसका ई प्रोम नंबर लगा हुआ है। तो अब मैं सारी चीजें इसकी चेक करता हूं। सबसे पहले ये देखें, इसमें चेक करेंगे हम कौन कौन सी। ये चेक करेंगे 10K की, ये चेक करेंगे, ये दोनों 10K की R132 चेक करेंगे, और R95 ये चेक करेंगे। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे, इसके बाद कुछ और करेंगे।
तो उम्मीद है कि इनमें से कोई फॉल्टी निकलेगी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं जी, ये देखें ये लगी हुई हैं दोनों। तो इसको अब मीटर का भी व्यू देना आपको तो और इनका भी, ठीक है जी, दोनों चीज़ों का। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें जी, ये लगी हुई हैं दोनों 10K की। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे R95। ये अमूमन ख़राब होती है इस केस में। ये देखें जी, हाँ जी, ये देखें ये 10K बतानी चाहिए थी, ये हमें बता रही है कितनी जनाब, देखें 5K, ठीक है जी, तकरीबन 5K से थोड़ा सा ऊपर है। ये इसमें फॉल्टी है, ठीक है, ये फॉल्टी है इसकी, यही फॉल्टी ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है इसमें। तो ये हमने ये देखें इसको कवर कर लिया है, इसको ढूंढ लिया, यही मसला है इसमें। तो फिर ज़रा एक दफ़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखें जनाब, कवरेज कोशिश होती है मेरी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके में दिखाऊं ताकि आप भी काम कर सकें जी। ये देखें, ये आप खुद जूम कर लें, बाकी मैं जूम करूंगा ना तो इधर से आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें 10K है यहाँ पे, ये देखें भाई, ये देखें वही वैल्यू दे रही है, ये फॉल्टी है इसमें। तो इसको भी करेंगे चेंज करके दोबारा चेक करते हैं हम। लाएं जी 10K की दे, मुझे जल्दी करें ज़रा, 10K की अपनी दे, सोल्डर आयरन दे, 10K की असेंबली दे दे। तो ये चेंज कर दी, अब चेक कर लेते हैं अब इसे, उसके बाद चलाते हैं। यार इसका हीट सिंक लाओ कोई ढूंढ के, इसको चेक करें। तो ये देखें ये लगी हुई लगाई हमने नई, तो इसकी ये देखें अब वैल्यू, ये देखें जी वैल्यू इसकी पूरी हो गई है। तो अब यही मसला था इसमें जो अब हमने इसको रिपेयर कर दिया इसका, ये देख सकते हैं आप 10K वैल्यू आ गई। दूसरी की चेक कर लेते हैं इधर, इसकी वैल्यू कितनी है जो पहली लगी हुई है 10K की, इसके जो 7 R132, ये देखे जी, ये भी ये मसला था जो हमने इसका कवर कर लिया है। तो अगर इस चला के अभी देखते हैं, तो चलाने से पहले आपको इसको हीट सिंक दें जी, ज़रा हीट सिंक लगाना पड़ेगा इसको। अपना है कोई स्क्रू है, ये भेजी नहीं उन्होंने, हीट सिंक नहीं भेजा भाई, अजीब काम किया। एक स्क्रू दो दे दे, एक दो बस, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा लगाना, मसला 2 लगा देते, 3 लगा लेते हैं। तो इसको लगाते हैं। तो भाई ये मेरा नंबर आपके सामने है, मैंने आपके लिए, आप भाइयों के लिए एक स्पेशल फ्री ऑफ कास्ट कोर्स तैयार किया है, जिसमें हम पूरा काम जो है, ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने की आपके लिए की, कि मेरे भाई जो हैं जो फ्रिज एसी का काम करते हैं, वो ये देखें छोटा सा फॉल्ट था जो हमने रिमूव कर लिया। तो अब चला के भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक कोर्स तैयार कर दिया है आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट। आपने इस नंबर पे जस्ट फोन करना है मुझे, बस फोन, व्हाट्सएप पे नहीं, फोन करना है नंबर पे सेम पे। तो मैं आपको कोर्स दे दूंगा, आप वो देखें और अपना काम करें। बाकी मजीद को मसला मसाल होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई मसला नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं आपको, कोई फीस, कोई पैसे, कोई चीज नहीं किसी बंदे से भी, किसी तरह की भी। तो ये आप ले सकते हैं हमसे, तो लें और जरूर अपना काम करें, काम सीख लें, ताकि आपका इसमें फायदा है भाई, ठीक है जी। ये नहीं कि आपका नुकसान कोई नहीं, आपका फायदा, बड़ा फायदा सबसे ये है कि देखें आपकी जो दुकानदारी है वो बेहतर हो जाएगी, आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, काम आप अपना खुद करने लग जाएंगे। देखिए कितने फायदे हैं जो मैंने आपके लिए सोचे कि आप अपना सारा काम करें और फ्री ऑफ कास्ट दे रहा। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं ये हमारी बड़ी कॉस्टली होती हैं, ये हर बंदा ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो हर बंदा ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं ले सकता कि वो कास्ट ज़्यादा आती है और इंटरनेशनल लेवल की क्लासेस होती है। लेकिन उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, मुकम्मल रिकॉर्डिंग की, ये नहीं कि शॉर्ट कहीं पे छोटा छोटे नहीं, पूरी फुल रिकॉर्डिंग है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग है। वो क्लास जो होती है वो हमारी कम बेश 3 से 4 माह चलती है। तो 1-2 दिन छुट्टी, फिर क्लास, फिर 2 दिन फारग, फिर 2 दिन बाद क्लास, इस तरह होती है। लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग हमने आपको दे दी है, 40 वीडियो 45 है, जो 42 है वो पूरी दे दी। तो आप ऑन करके देख लेते हैं जी। अभी हम इसको, ये देखें सेट टेम्परेचर 16 है और ये कंप्रेसर जो है ये ऑन हो चुका है। ये आप सुन सकते हैं इसकी साउंड, ये देख सकते हैं आवाज़ आ रही है आपको। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा हमारी वीडियो में से। तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, वीडियो देखी हमारी, तो कुछ हासिल भी ज़रूर हुआ आपको। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, काम सीखना है, तो नंबर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, वो आप अपना नंबर मेरा आपके पास है, फिर देख लें, ये नंबर है ये वाला, इस पर आप आके नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं भाई।
तो शुक्रिया वीडियो देखने का भाई जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। इसको कर देते हैं ऑफ, ये ऑफ कर दिया मैंने। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, हार्ड डिस्क में है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।